बढ़ते आगे, सीनियर मिसेस बच्चन को इतना गुस्सा आखिर क्यों आता है? पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर जया बच्चन ने एक वीडियो पर यही सवाल दरअसल कौंध रहा है। जया बच्चन की गिनती देश के धाकड़ नेताओं में होती है जो मुखर आवाज रखने में माहिर है, लेकिन सोमवार को सदन की कार्रवाई के दौरान जैसे ही उनका नाम पुकारा गया, जया बच्चन भड़क गई। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। बड़ी विशिष्ट तो ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट ये वीडियो सोशल मीडिया में जबरदस्त टॉप ट्रेंडिंग है। जया बच्चन के तेवर की खूब चर्चा हो रही है। उनका कोई अस्तित्व नहीं। कोई जया बच्चन के आत्मसम्मान की दाद दे रहा है कि उन्होंने आधी आबादी के मान को जगाने वाला संदेश दिया, तो कई यूजर उनके भड़कने वाले हाव भाव पर हैरानी भी जता रहे हैं कि आखिर जया अमिताभ बच्चन नाम पुकारे जाने पर मैडम को इतना गुस्सा क्यों आ गया। गुस्से में क्यों जया बच्चन? अचानक ऐसा क्या हो गया कि जया बच्चन को पूरा नाम पुकारे जाने पर आपत्ति है? इसको लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। तमाम चर्चाएं चल ही रही हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा जया बच्चन का आधिकारिक दस्तावेज, जिसमें नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा है। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि जया बच्चन की राज्यसभा सदस्यता वाले दस्तावेज में जया अमिताभ बच्चन दर्ज है। आपको बता दें कि जया बच्चन चौथी बार समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जब चुनी गई, उस वक्त दिए गए हलफनामे में भी उन्होंने अपना नाम जया अमिताभ बच्चन ही लिखा। इतना ही नहीं, जया बच्चन के राज्यसभा वाले प्रोफाइल को चेक करने पर पता चला कि इसमें भी जया बच्चन का पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन ही लिखा है। किसी भी सदस्य की पहचान इसी रिकॉर्ड से होती है और सदन में जब भी सदस्य की लिस्टिंग होती है तो इसी रिकॉर्ड से नाम शामिल किया जाता है, जैसा कि कल उपसभापति ने बताया था। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन सबसे प्यारी और पॉपुलर जोड़ी देश में ही नहीं दुनिया भर में फेमस है। बच्चन परिवार की मिसालें दी जाती हैं, संघर्षों की, कामयाबियों की शिखर छू लेने के किस्से सुनाए जाते हैं। ना जाने कितने फैंस और पीढ़ियां हुई जो बिग बी के डायलॉग को कॉपी करने, उनके नाम के साथ अपना नाम जोड़ने की चाहत रखती होगी, लेकिन खुद जया बच्चन को पसंद नहीं कि उनका नाम अमिताभ के साथ पुकारा जाए। जया बच्चन ने दिल्ली हादसे पर बहुत ही मार्मिक भाषण दिया था। दिल्ली के दर्द पर उनके आंसू भी छलक आए थे और जाते जाते अपने ससुर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता पढ़कर पूरे सदन को भावुक कर दिया। भार उठाते सब अपने बल, संवेदना प्रथा है केवल, अपने सुख दुख के बोझ को सबको अलग अलग ढोना है, साथ ही हमें अलग होना है। थैंक यू सर। अग्रेशन, एक्शन और इमोशन, जया बच्चन के उन 20 मिनट में जितनी चर्चा उनके इमोशनल स्पीच की हो रही है, उतनी ही चर्चा में उनका गुस्से वाला तेवर भी है। महानायक अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन कहा गया, मगर रियल लाइफ और पॉलिटिक्स में जया बच्चन ज्यादा गुस्सैल स्वभाव की नजर आई। बच्चों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार। पिछले साल फरवरी में आसन को उंगली दिखाने वाला वाकया बड़े विवादों का सबब बना था। इसके बाद श्राप देने वाला बयान भी दिया था। How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going to speak. Narcotic bill you are saying. To speak. It looks like you. सिर्फ सियासत के सवालों पर जया बच्चन को गुस्सा नहीं आता, बल्कि कई बार फैंस को भी जया बच्चन से खरी खरी सुननी भी पड़ी।
मुंबई में एक बार तो सेल्फी लेने के चक्कर में एक फैंस की क्लास लगा दी। मोबाइल से क्यों ले रहे हो? मोबाइल से क्यों ले रहे हो? नहीं ठीक है, आप मोबाइल से क्यों ले रहे हो? पूछा मुझसे आपने? मम्मी सीखो, डोंट डू दैट। अभी मैंने सुना, सॉरी अंग्रेजी नहीं है। इन्हीं गुस्सैल तेवरों के चलते जया बच्चन अक्सर ट्रोल के टारगेट आ जाती हैं। उनके हाव भाव पर खूब सवाल उठते हैं। आमतौर पर पब्लिक के बीच अमिताभ बच्चन जितना कूल या कहें शालीन दिखते रहे, इससे बिल्कुल अलग मैडम जया का अंदाज नजर आता है और जो यही हाव भाव एक बार फिर हॉट टॉपिक है। टीम न्यूज़ नेशन। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है हम नया शुरू हुआ है, आई जस्ट ये वीडियो सोशल मीडिया में जबरदस्त टॉप ट्रेंडिंग है। जया बच्चन के तेवर की खूब चर्चा हो रही है। उनका कोई अस्तित्व नहीं। कोई जया बच्चन के आत्मसम्मान की दाद दे रहा है कि उन्होंने आधी आबादी के मान को जगाने वाला संदेश दिया, तो कई यूजर उनके भड़कने वाले हाव भाव पर हैरानी भी जता रहे हैं कि आखिर जया अमिताभ बच्चन नाम पुकारे जाने पर मैडम को इतना गुस्सा क्यों आ गया। गुस्से में क्यों जया बच्चन? अचानक ऐसा क्या हो गया कि जया बच्चन को पूरा नाम पुकारे जाने पर आपत्ति है? इसको लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। तमाम चर्चाएं चल ही रही हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा जया बच्चन का आधिकारिक दस्तावेज, जिसमें नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा है। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि जया बच्चन की राज्यसभा सदस्यता वाले दस्तावेज में जया अमिताभ बच्चन दर्ज है। आपको बता दें कि जया बच्चन चौथी बार समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जब चुनी गई, उस वक्त दिए गए हलफनामे में भी उन्होंने अपना नाम जया अमिताभ बच्चन ही लिखा। इतना ही नहीं, जया बच्चन के राज्यसभा वाले प्रोफाइल को चेक करने पर पता चला कि इसमें भी जया बच्चन का पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन ही लिखा है। किसी भी सदस्य की पहचान इसी रिकॉर्ड से होती है और सदन में जब भी सदस्य की लिस्टिंग होती है तो इसी रिकॉर्ड से नाम शामिल किया जाता है, जैसा कि कल उपसभापति ने बताया था। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन सबसे प्यारी और पॉपुलर जोड़ी देश में ही नहीं दुनिया भर में फेमस है। बच्चन परिवार की मिसालें दी जाती हैं, संघर्षों की, कामयाबियों की शिखर छू लेने के किस्से सुनाए जाते हैं। ना जाने कितने फैंस और पीढ़ियां हुई जो बिग बी के डायलॉग को कॉपी करने, उनके नाम के साथ अपना नाम जोड़ने की चाहत रखती होगी, लेकिन खुद जया बच्चन को पसंद नहीं कि उनका नाम अमिताभ के साथ पुकारा जाए। जया बच्चन ने दिल्ली हादसे पर बहुत ही मार्मिक भाषण दिया था। दिल्ली के दर्द पर उनके आंसू भी छलक आए थे और जाते जाते अपने ससुर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता पढ़कर पूरे सदन को भावुक कर दिया। भार उठाते सब अपने बल, संवेदना प्रथा है केवल, अपने सुख दुख के बोझ को सबको अलग अलग ढोना है, साथ ही हमें अलग होना है। थैंक यू सर। अग्रेशन, एक्शन और इमोशन, जया बच्चन के उन 20 मिनट में जितनी चर्चा उनके इमोशनल स्पीच की हो रही है, उतनी ही चर्चा में उनका गुस्से वाला तेवर भी है। महानायक अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन कहा गया, मगर रियल लाइफ और पॉलिटिक्स में
जया बच्चन ज्यादा गुस्सैल स्वभाव की नजर आई। बच्चों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार। पिछले साल फरवरी में आसन को उंगली दिखाने वाला वाकया बड़े विवादों का सबब बना था। इसके बाद श्राप देने वाला बयान भी दिया था। How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going It's to not speak. narcotic I bill you am are going to saying. speak. It looks like you. सिर्फ सियासत के सवालों पर जया बच्चन को गुस्सा नहीं आता, बल्कि कई बार फैंस को भी जया बच्चन से खरी खरी सुननी भी पड़ी। मुंबई में एक बार तो सेल्फी लेने के चक्कर में एक फैंस की क्लास लगा दी। मोबाइल से क्यों ले रहे हो? मोबाइल से क्यों ले रहे हो? नहीं ठीक है, आप मोबाइल से क्यों ले रहे हो? पूछा मुझसे आपने? सीखो। Don't do that. अभी मैंने सुना। Sorry, अंग्रेजी नहीं सीखा। इन्हीं गुस्सैल तेवरों के चलते जया बच्चन अक्सर ट्रोल के टारगेट आ जाती हैं। उनके हाव भाव पर खूब सवाल उठते हैं। आमतौर पर पब्लिक के बीच अमिताभ बच्चन जितना कूल या कहें शालीन दिखते रहे, इससे बिल्कुल अलग मैडम जया का अंदाज नजर आता है, और जो यही हाव भाव एक बार फिर हॉट टॉपिक है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।